आपके इस रूप का दर्शन प्राप्त करके मैं और ज्येष्ठ धन्य हो गए माँ। आपने हिंगोल दानव का वध करके मेरे प्राणों की रक्षा की। आज से संसार आपको हिंगलाज माता के नाम से जानेगा। माता, देवी सती का कौन सा भाग इस शक्तिपीठ में उपस्थित है? देवी सती का कपाल, सती का ब्रह्मरंध्र यहाँ उपस्थित है। ब्रह्मरंध्र? हाँ, ब्रह्मरंध्र, जो व्यक्ति की चेतना को नियंत्रित करता है। मृत्यु के पश्चात इसी मार्ग से व्यक्ति की आत्मा मुक्त होती है। मृत्यु के पश्चात कपाल क्रिया में इसी स्थान पर प्रहार करके आत्मा को परमात्मा से मिलने का मार्ग दिया जाता है, ताकि दैहिक विघटन हो सके और आत्मा दूसरे शरीर को धारण करने के लिए अग्रसर हो सके। तुमने इस शक्तिपीठ को जागृत करके चेतना से जुड़ी उन ऊर्जाओं को सक्रिय कर दिया है जो देवी पार्वती के पुनर्जन्म में सहायक होंगी। अब ये ऊर्जा भारत के दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर होगी, जहां देवी पार्वती शीघ्र ही मानव रूप में जन्म लेगी। तुम्हारी ये यात्रा संपन्न हुई। अब तुम्हें अगली शक्तिपीठ की यात्रा के लिए सज्ज होना चाहिए। सफल भव। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? आप क्यों श्री कृष्ण के मध्य युद्ध? हाँ नंदी, कृष्ण सृष्टि के संचालक नारायण का अवतार, जिन्हें संसार का भार भी उठाना पड़ता है। फिर चाहे समुद्र मंथन के समय कूर्म अवतार लेकर पर्वत को पीठ पर क्यों ना उठाना पड़े। और अब बानासुर का अंत करने के लिए उन्हें आगे आना होगा। फिर चाहे उसकी रक्षा करने के लिए मैं ही सामने क्यों ना खड़ा। ये तो अनिष्ट है प्रभु। आप उनके आराध्य और वो आपके। आप दोनों को इस युद्ध में कितनी पीड़ा होगी, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। पीड़ित तो मैं पहले ही पार्वती के वियोग में हूं नंदी। हर पल ये प्रतीक्षा रहती है कि कब पार्वती का पुनर्जन्म होगा। और जो कुछ घटित हो रहा है वो सब पार्वती के पुनर्जन्म की एक प्रक्रिया का अंश मात्र है। मैं, गणेश, कार्तिकेय और कृष्ण तो केवल
अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया प्रभु। युग परिवर्तन के समय सृष्टि के संचालक होने के तौर पर पाप पुण्य के मध्य संतुलन बनाने के लिए नारायण समय समय पर धरती पर अवतरित होते रहते हैं। कृष्ण अवतार का एक प्रयोजन बानासुर को रोकना भी। बानासुर के विरुद्ध जिस युद्ध पथ पर कृष्ण अग्रसर, वो इस संसार से नकारात्मकता को दूर करने की एक प्रक्रिया है, जिसके पश्चात पार्वती का पुनर्जन्म होगा। तो अब आगे क्या प्रभु? बानासुर ने महाकाली के दूत कृष्ण की चेतावनी को अनसुना किया। अब उसे महाकाली के क्रोध का सामना करना होगा। ठहरो, ठहरो। ये क्या हुआ द्वारकाधीश? शंख ध्वनि होने से पहले ही अपने समर्पण का निर्णय ले लिया। यदि समर्पण शब्द का अर्थ तुम पूर्णता समझ पाते तो इस युद्ध की स्थिति जन्म ही ना लेती बानासुर। तुम महादेव के भक्त थे। यदि महादेव की भक्ति में पूर्णता स्वयं को समर्पित करते तो अपने पतन की ओर नहीं, अपनी मुक्ति की ओर अग्रसर होते। महाकाली ने तुम्हें अपने जीवन की सबसे प्रफुल्लित और महत्वपूर्ण घटना आनंद तांडव में संगीत वादन करने का अवसर प्रदान किया, किंतु तुमने ना ही उनका आभार माना, अपितु देवी पार्वती की शिष्टता और भक्ति का अनुचित लाभ उठाकर उन्हीं के द्वारा दिए वरदान का दुरुपयोग किया। यदि तुम चाहते तो इन सहस्त्र भुजाओं में शस्त्र उठाने के स्थान पर महादेव और महाकाली की आराधना करते, किंतु तुम्हें उचित और अनुचित के मध्य भेद समझ में नहीं आया और अब यह युद्ध तुम्हारे अंत का आरंभ बनेगा बानासुर। मैंने तुम्हें यहां आत्मसमर्पण करने के प्रयोजन से नहीं रोका, बल्कि इसलिए रोका कि ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि इस युद्ध में मेरे अतिरिक्त और कौन कौन सम्मिलित है। और तुम्हारे उस पतन के साक्षी हम सब बनेंगे बानासुर। देवलोक की पराजय के पश्चात भी तुम सभी देवगण मेरे समक्ष आने का साहस कर बैठे। ऐसा प्रतीत होता है तुम्हें और तुम्हारे सभी देवगणों को मेरे द्वारा तिरस्कृत होने में बड़ा ही आनंद आता है। तुम्हारे बल और अहंकार ने तुम्हें दृष्टिहीन बना दिया है बानासुर, किंतु अब श्री कृष्ण तुम्हें तुम्हारे पतन का मार्ग दिखाएंगे और उस मार्ग को तुम तुम्हारे इन नेत्रों से ही देखोगे। यदि आज इस युद्ध भूमि में मुझसे पूरी सृष्टि भी युद्ध करने उतर आए तो भी मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। आक्रमण! 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 पिछली बार जब तुमसे भेंट हुई थी तो तुम कैलाश के अतिथि थे, किंतु इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बाणासुर। रुक क्यों गए नंदी? आगे बढ़ो, युद्ध करो बानासुर से। कैसे युद्ध करूं प्रभु, जबकि मैं जानता हूं कि आप बाणासुर की रक्षा के वचन में बंधे हुए हैं। उचित कहा, किंतु तुम और कैलाश पर उपस्थित सभी गणप्रेत स्वतंत्र हैं।